राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आज के नगर भ्रमण में हमारे जिन माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ के सम्मान राशि दी है उसकी सूची इस प्रकार से है। आप हैं श्रीमती मंजू देवी, पति श्री कैलाश यादव, बरनी पथड्डा। इनके यहाँ बड़ा ही स्वागत सत्कार, यहीं से नगर भ्रमण का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। भागवत परिवार के दो टोली में विभक्त थे, एक बरनी पथड्डा और दूसरा पथड्डा, जो कल हम लोग शेष रह गया था। एक भागवत परिवार के टीम उधर गए हुए थे, तो बरनी पथड्डा के हमारे श्रीमती मंजू देवी कैलाश यादव के द्वारा 501 और 10 केजी चावल की भी व्यवस्था की गई थी भागवत परिवार के आश्रम के लिए, इसलिए जोरदार की ताली स्वागत करें। आप हैं श्रीमती यशोदा देवी, पति श्री अनिरुद्ध यादव, वर्णी पथड्डा। इनके द्वारा भी 501 की राशि प्राप्त हुई है, जोरदार की ताली से स्वागत। आप हैं श्रीमती गंगा देवी वाल्मीकि यादव, इनके द्वारा 501 का पर्ची कटा है, वचनदान है, पहुंचाने की कृपा करेंगे। अब पथड्डा में हमारे भागवत परिवार के टीम की सूची इस प्रकार से है। आप हैं श्री लड्डू यादव पथड्डा, 1101 रुपया पे फोन के माध्यम से इन्होंने दिया, के लिए जोरदार की ताली से स्वागत करें। आप हैं भवेश कुमार यादव, 500 का पर्ची कटा है, वचनदान है, पहुंचाने की कृपा करेंगे। शंभू यादव रुचि देवी, 501 का पर्ची कटा है, पथड्डा के हैं, वचनदान है, पहुंचाने की कृपा करेंगे। नीतीश यादव काजल देवी, 500 वचनदान है, पहुंचाने की कृपा करेंगे। उपेंद्र यादव नीला देवी, 501 पथड्डा, वचनदान है, पहुंचाने की कृपा करेंगे। और हमारे एक माननीय मान्यवर अमर कुमार यादव, वंदना कुमारी, ये बिहार पुलिस है, वचनदान है, और इन्होंने 11,101 का वचनदान किया है। इनके लिए विशेष रूप से जोरदार की ताली से स्वागत करेंगे। अमर बिहारी 1051 का पर्ची कटा है, 50 रुपया जमा प्राप्त दिया है, 1000 वचनदान ही है, पहुंचाने की कृपा करेंगे। नित्यानंद यादव, इनके द्वारा भी 501 का पर्ची कटा है, वचनदान है। आज करीब करीब सारे वचनदान ही पथड्डा में रहे, एक दो ही सदस्य हमारे भागवत परिवार को दिए हैं। दोनों पर्ची के माध्यम से, एक पर्ची के माध्यम से 2361 रुपया, जो कि बरनी पथड्डा के हैं। बरनी पथड्डा में हमारे साथ में श्रीधर बाबू थे और प्रताप बाबू पथड्डा गए हुए थे, वहां से जो नगद राशि प्राप्त हुई है 2253 रुपया, दोनों मिलाकर के 4614 रुपया नगद प्राप्त भागवत परिवार को हुआ है। शेष वचनदान आप लोग श्रवण किए हैं। जिन माताओं बहनों के पास वचनदान स्वेच्छापूर्वक कटता है और कटाई जाती है, जो भी महानुभाव के पास वचनदान है उसको हमारे भागवत परिवार के टीम तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। सबों के लिए बहुत जोरदार की ताली से स्वागत करेंगे। शेष कहीं पर ठंडा जल की व्यवस्था, कहीं पर मीठा जल की व्यवस्था, कहीं पर चाय की व्यवस्था, कहीं पर नाश्ते की व्यवस्था, जिन्होंने भी भागवत परिवार को दिए उन सभी माताओं बहनों के बाद जोरदार की ताली से स्वागत करें। आइए कुछ क्षण हम लोग चलते हैं, तब झांकी दर्शन में अग्रसर होंगे। 10 मिनट 15 मिनट के बाद हम लोग झांकी दर्शन, हमारे कलाकार तैयार हो रहे हैं, सभी सेटअप में लगे हुए हैं। 10-15 मिनट में झांकी आ जाएगी। आदेश मांगे श्रोता राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इधर हमारे भरत जी उस जंगल में ही रहकर अपना गुजारा कर रहे, घर वापस लौटते नहीं। एक रोज उस जंगल के रास्ते एक राजा रहुगण गुजरते हैं। राधे श्री राधे। माताओं से निवेदन है, कुछ ही देर की कथा बची है, सुन लीजिए, फिर जाके दर्शन की ओर बढ़ेंगे, फिर आप गप खिसा कर लीजिए। पहले मेरी कथा सुन लीजिए, निवेदन है आपसे, पहले इधर ध्यान दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। एक रोज उस जंगल के रास्ते राजा रहुगण गुजरते हैं, पालकी में सवार होकर। अच्छा, पालकी को कितने लोग उठाते हैं जान रहे हैं? पालकी को कितने लोग उठाते हैं? 4 लोग। 4 लोग पालकी को लेकर जा रहे थे। अचानक से उनमें से एक की तबीयत बहुत खराब हो गई, मानिए अब एक कदम नहीं चल पाई। पालकी रोका गया,
राजा रहुगन आदेश देते हैं कि जाओ आसपास देख कर आओ, अगर कोई व्यक्ति है तो बुला कर लाओ पालकी उठाने के लिए, जो उचित मूल्य होगा हम देंगे। अब बाकी जो 3 बचे हुए थे, तीनों व्यक्ति गए। उस घनघोर जंगल में एक ही आदमी दिखता है जो पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रहा था। देखने में हष्ट पुष्ट भरत जी को पकड़ लाते हैं। भरत जी सवाल नहीं करते जाना कहाँ है, सीधे चल दिया साथ में। पालकी उठाने को कहा गया, पालकी उठा लिया। अब भरत जी पालकी लेकर चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में भरत जी अजीबोगरीब हरकत करते हैं। यानी कभी भरत जी आगे कूद जाए, कभी पीछे कूद जाए, कभी फूट फूट कर रोने लगे, कभी हंसने लगे, यानी पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इन सभी चीजों से राजा रहुगन को तकलीफ होने लगी। पालकी रुकवाई, भरत जी के पास आए और कहते हैं, सुनो भैया, पागल हो क्या, ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? और भरत जी ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब भी भरत जी चलते थे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते कि कोई जीव जंतु उनके पैर के नीचे ना आ जाए। अगर कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पैर के सामने आता तो भरत जी उसे बचाने के लिए आगे पीछे कूद जाया करते। अगर वो किसी जीव को बचा लेते, यानी पैर के नीचे दबने से बचा लेते, तो खूब खिलखिलाकर हंसने लगते। और बचाते बचाते कोई चींटी या कीड़ा मकोड़ा उनके पैर से दब जाता तो फूट फूट कर रोने लगते। जब ये बात राजा रहुगन को पता चली तो राजा रहुगन कहते हैं कि आप कौन हैं, सच सच कहिए, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य दूसरे जीव जंतु के लिए इतना नहीं सोचेगा। अब भरत जी अपने तीनों जन्मों की कथा राजा रहुगन को बताते हैं, धर्म की चर्चा करते, धर्म की बातें, ज्ञान की बातें राजा रहुगन को सिखाई है। ऐसे ही भरत जी पर भगवान की कृपा से भरत जी का जन्म बीतता गया, जड़ भरत का जन्म बीतता गया। भगवान की कृपा से उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। अब इन्हीं के ध्रुव जी के वंश में ही एक गया नामक राजा हुए। बड़े ही अच्छे राजा थे, लेकिन एक दिन इनकी मति फिरती, इनकी इच्छा हुई कि क्यों ना शिकार करने जाया जाए, शिकार खेलने जाया जाए। गया राजा अपने सैनिक को साथ लिए शिकार करने जाते हैं। शिकार करने के क्रम में राजन को समझ नहीं आया, उन्हें लगता है, दूर से देखा तो उन्हें लगा कि कोई हिरण है। हिरण जानकर वो गलती से तीर मारते हैं और वो तीर जाकर एक ब्राह्मणी को लगती है, यानी ब्राह्मण की पत्नी को जाकर तीर लगी, जिससे तुरंत उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। अब ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो खड़े कर क्रोध में आकर ब्राह्मण श्राप देते हैं, हे राजन, तुम हो राजा, लेकिन तुम्हारे कार्य राक्षसों जैसे, क्योंकि किसी को मारना, किसी को तकलीफ देना, किसी को मारकर भक्षण करना, खाना, ये सब राक्षसों के काम है, तो तुम राक्षस बन जाओ, यही मेरा श्राप है। जैसे ही संत का श्राप मिला, गया राजा के आकार प्रकार, शरीर का जो अंग था वो बदलने लगा। धीरे धीरे वो राक्षस में परिवर्तित हो गए, पूरे तरीके से दिखने में बड़े ही भयानक। अब गया राजा को लगा कि अपने इस रूप को लेकर मैं अपने राज्य को लौट नहीं सकता, मेरे स्वरूप को देखकर मेरी प्रजा डर जाएगी। तो गया राजा अपने राज्य नहीं लौटते, और क्योंकि उनका शरीर एक असुर के जैसा हो गया था, राक्षस के जैसा हो गया था, जिस कारण उनका नाम पड़ता है गयासुर, यानी गया राक्षस। उनको पूरे तरीके से राक्षस बन चुके हैं तो उनका नाम पड़ गया गयासुर। अब राक्षस तो वो शरीर से बने हैं, लेकिन मन में उनकी पवित्रता थी। तो गयासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, उसी जंगल में रहकर ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब जाकर ब्रह्मा जी दर्शन देने आए। तब जाकर ब्रह्मा जी दर्शन देने आते हैं, कहते हैं, मांगो गयासुर, क्या चाहिए? गयासुर कहता है, प्रभु मैं मानता हूँ मैं दिखने में भयानक हूँ, राक्षस हूँ, लेकिन मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे इस भयानक स्वरूप के भी अगर कोई व्यक्ति एक बार दर्शन कर ले तो फिर उसे जीवन में नरक ना जाना पड़े। अब नरक नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दो ही विकल्प है ना, नरक नहीं तो स्वर्ग। अब उनके दर्शन के बाद नरक जा नहीं सकते तो कहाँ जाएंगे? सीधे स्वर्ग ही मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। अब गयासुर की इस वरदान से जितने पापी लोग थे उनके लिए बड़ा आनंद हो गया। कहीं से भी पाप करके आते, एक बार गयासुर के दर्शन किए, सीधे स्वर्ग का टिकट कंफर्म, सीधे अब स्वर्ग ही जाना है, नरक नहीं जाने को मिलेगा। अब इसे जितने भी पापी लोग थे सब गयासुर के दर्शन करने लगे, सब के सब स्वर्ग ही जा रहे हैं।
नरक धीरे धीरे खाली हो गया और स्वर्ग में भीड़ बढ़ती गई। अब संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि पाप पुण्य सबका संतुलन बनाया गया है। पापी लोग सब स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक पूरा खाली हो रहा है। तो अब इस सभी चीजों से परेशान होकर देवता विष्णु भगवान से अर्जी लगाते हैं, कहते हैं प्रभु कुछ करिए, नहीं तो ऐसे संतुलन बिगड़ेगा तो सृष्टि भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु गयासुर के पास है, कहते हैं सुनो गयासुर, तुम्हारी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा वध करना होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण सब के सब पापी स्वर्ग ही जा रहे हैं, नरक कोई जा ही नहीं रहा है, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। गयासुर कहता है प्रभु मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल एक वरदान दे दीजिए, मैं स्वतः ही अपने प्राणों को आपके चरणों में निछावर करता हूँ। भगवान बोले कौन सा वरदान? गयासुर कहता है प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरे इस राज्य में आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा उसके पूर्वज को मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान कहते तथास्तु। गयासुर स्वतः ही यानी स्वयं ही अपने प्राणों का त्याग करता है भगवान विष्णु के लिए। और देखिए आज भी वो गयासुर का राज्य हमारे सामने है। हमारे बिहार राज्य में ही एक जिला है ना गया, जानते हैं? जानते हैं, सभी लोग जानते ही होंगे लगभग। एक जिला है गया, वो गयासुर का ही राज्य था। और गया की ऐसी मान्यता है कि एक बार वहां पर पूर्वजों का अपने पितरों का पिंडदान हो जाए तो कितने ही सालों से भटक रहे पूर्वज क्यों ना हो, उन्हें शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। तो ये गयासुर का ही आशीर्वाद था, गयासुर का ही वरदान था। श्री राधे। आप हैं माननीय मान्यवर श्री मिथुन कुमार टैक्स अध्यक्ष महोदय, 1001 रुपया वो दान दिए हैं, इनके लिए जोरदार की ताली से स्वागत करें। हमारे माननीय मान्यवर श्री मिथुन कुमार टैक्स अध्यक्ष, इनके द्वारा 1000 की राशि आई हुई है, जोरदार की ताली से स्वागत करें। आप लोग प्रेम से बोलिए श्री कन्हैया लाल की राधे। श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री बाकी बिहारी लाल की, श्री श्याम सरकार की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व एक विशेष सूचना दे दूं, कल कथा का चतुर्थ दिवस है और कल आपके इस ग्राम ललवा मोड़ में श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान के अवतार श्री कृष्ण के अवतार की कथा होगी और सुंदर आनंद उत्सव मनाया जाएगा। जैसे बच्चों का जन्मदिन और छठी मनाई जाती है, वैसे ही श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। बड़े कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से बड़ी सुंदर तरीके से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बधाई भी लुटाई जाएगी। और जितने भी श्रोता हैं, निवेदन है अगर आपके पास हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप कल पीले वस्त्र को यानी पीला कपड़ा पहन कर आने की कोशिश करें अगर है तो, क्योंकि देखिए आपके गांव में श्री कृष्ण आने वाले हैं और हमारे श्री कृष्ण का जो प्रिय रंग है वो पीला है, तो आप पीला रंग पहनकर तो स्वागत कर ही सकते हैं, अच्छे लगेंगे भगवान को अगर है तो। अन्यथा कोई जबरदस्ती नहीं है आपके साथ, आपकी जो इच्छा पहन के आ सकते हैं। तो कल हम सभी भगवान के आनंद उत्सव में सम्मिलित होंगे, तो भारी से भारी संख्या में आना है, आनंद उत्सव में सम्मिलित होना है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अभी मैंने आपको तुरंत थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अंतिम समय में हमारे दिमाग में जो भी चलता है यानी हमारे मुख पर जिसका भी नाम होता है, दूसरा जन्म उसी रूप में होता है। और देखिए एक बात बताती हूँ, अंतिम समय में, मृत्यु के समय में अगर गलती से भी मुख पर भगवान का नाम आ जाए तो अगर कितना ही पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसने जीवन भर पापी क्यों ना किए हो, जीवन भर दुराचारी क्यों ना किए हो, लेकिन अगर अंत समय में, मृत्यु के समय में एक बार उसके मुख पर भगवान का नाम आ जाए तो उसे भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होती है। ये भगवान की नाम की महिमा है। अगर अंतिम समय में एक बार भी जुबान पर भगवान का नाम आ जाए तो सुनने में बड़ा आसान है कि जीवन भर पाप करो, अंतिम समय में एक बार ही तो श्री राम कहना है या श्री कृष्ण कहना है। सुनने में आसान है लेकिन असलियत में हो नहीं पाता। जो बड़े बड़े संत होते हैं ना, जो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उनके मुख पर भी अंतिम समय में जल्दी भगवान का नाम नहीं आ पाता, क्योंकि मृत्यु के समय में, अंतिम समय में हमसे दो चीज पहले ही छीन ली जाती है। पहली हमारी बुद्धि, दूसरी हमारी वाणी, यानी हमारे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती कि भगवान का नाम सोचना है या अपने पुत्रों का नाम सोचना है। मुख में बोल ही नहीं रहती, यानी हम बोल नहीं पाते, अंदर ही अंदर तड़पते हैं, बोल नहीं पाते, मुख से वाणी नहीं निकलती, तो भगवान का नाम कैसे लिया जाएगा।
तो इस भरोसे बिल्कुल भी मत बैठिएगा कि अंतिम समय में एक बार भगवान का नाम लेकर भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है, केवल लेकिन ऐसी मान्यता है और होती भी है। इधर एक अजामिल नामक ब्राह्मण हुआ। एक ब्राह्मण थे जिनके एक पुत्र हुए अजामिल। अजामिल बचपन में तो बड़े ही अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं संगति बिगड़ गई, यानी गलत लोगों के संगत में पड़ गए। संगति बिगड़ी तो इन पर भी प्रभाव पड़ा और ये भी दुर्व्यवहार करने लगे, मदिरापान, जुआ, चोरी इत्यादि बुरे बुरे कर्म करने लगे। अजामिल पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। बड़ा होता है, विवाह होती है, अजामिल के पास धन दौलत की कमी नहीं, बहुत से महल अटारियां बनी पड़ी थी। एक रोज अजामिल जिस नगर में रहते थे उस नगर में एक संत का आगमन हुआ, जो कि अभी अभी तपस्या से उठे थे। संत नगर में आते हैं, किसी से पूछते हैं कि भैया बताओ यहाँ आसपास में किसी ब्राह्मण का घर है, केवल रात्रि भर के लिए आश्रय चाहिए, यानी रात भर केवल ठहरना है, ज्यादा देर नहीं ठहरना, केवल रात भर का आश्रय चाहिए। वो व्यक्ति बताता है, संत यहाँ एक ब्राह्मण का घर तो है, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके कर्म वैसे नहीं है। कोई अपने जाति से निर्धारित नहीं होते, अपने कर्म में जो भी बनना होता है वैसे बनाते हैं। अजामिल जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं, पूजा पाठ करना, शुद्ध आचरण करना, ये कोई भी कर्म उनके नहीं थे। व्यक्ति सारी बातें खुलकर संत को बताता है। संत कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक रात्रि रुकनी है, तो उसका घर बता दो। अजामिल का घर बताया गया। संत अजामिल के घर के पास पहुंचे, आवाज लगाते हैं, अजामिल बाहर निकला। संत कहते हैं सुनो अजामिल, मुझे आज रात्रि भर के लिए तुम्हारे घर पर आश्रय चाहिए, यानी रात भर मुझे रहने दो, प्रातः काल सुबह उठते ही मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। अजामिल को लगा मेरी इतनी बड़ी महल है, हवेली है, एक कमरा अगर संत को दे भी दे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। अजामिल संत को कमरा दे देता है। रात भर संत आराम करते हैं। सुबह प्रातः काल होते ही जब अजामिल को छोड़कर, अजामिल के घर को छोड़कर संत जाने लगे, तो मन में विचार आया कि जिसने मुझे रात्रि भर का आश्रय दिया है, रहने को जगह दी है, क्यों ना जाते जाते उसका कल्याण करता जाऊं, उसके लिए कुछ भलाई करता जाऊं। तो संत अजामिल को बुलाते हैं, कहते हैं सुनो पुत्र, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। मेरी एक बात मानो, जब तुम्हारे घर पर एक पुत्र का जन्म होगा तो तुम उसका नाम नारायण रखना। अजामिल को लगा जब होगा तब की तब देखी जाएगी, कह देते हैं क्या दिक्कत है। अजामिल कहता है ठीक है संत, जब होगी तब देखी जाएगी। संत अजामिल को उपाय बताकर वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीता। अजामिल के घर पर एक लड़के का, एक पुत्र का जन्म होता है। अब अजामिल को संत की बात याद आई, उसे लगा कि नारायण नाम रख ही देते हैं, नाम से होता ही क्या। अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल हमेशा नारायण का जाप करता रहता, क्योंकि जो नारायण था वो घर का सबसे छोटा बेटा, सबसे दुलारा। अजामिल भी उससे बड़ा प्रेम करता, हमेशा कहता है नारायण ने भोजन किया या नहीं, नारायण स्कूल गया या नहीं, हमेशा नारायण नारायण। अच्छा, नारायण नाम किसका है कहिए? भगवान विष्णु का। किसका है? भगवान विष्णु का। नाम रख लेने से थोड़ी होता है, असलियत में नारायण नाम तो भगवान का ही है। हम नाम कुछ भी रख लें, सीता राम अपना रख लें, नाम रख लेने से हम राम सीता थोड़ी बन जाएंगे। असलियत में तो नाम नारायण नाम तो भगवान विष्णु का ही है। अब अजामिल नारायण नारायण जपने लगा, ये संत की कृपा है। संत जानबूझकर नारायण नाम रखने को क्या कर गए कि कम से कम इस पापी के मुख से नाम तो नारायण का निकले, भगवान का तो नाम निकले। धीरे धीरे समय बीता, अंतिम समय आया, यानी मृत्यु की समय आई है। अजामिल बहुत तड़प रहा है। देखिए हमारे भागवत में, हमारे इस ग्रंथ में एक बात बताई जाती है कि मृत्यु बताती है कि इंसान कैसा था। अगर अंतिम समय में, मृत्यु के समय में कोई व्यक्ति मतलब मिल रहा है, मान के चलिए अभी बिल्कुल स्वस्थ है, आधे घंटे बाद पता चलता है उसकी मृत्यु हो गई, तो समझिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसे ज्यादा तड़पना नहीं पड़ा, तुरंत उसके प्राण छूट गए शरीर से। और अगर उसी दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बहुत साल से, 4-5 साल से खटिए पर झूल रहा है, बीमारी से पड़ा हुआ है, जल्दी प्राण भी नहीं निकल रहे, तो यानी अपने जीवन में उन्होंने ऐसी कोई ना कोई गलती अवश्य की है, कोई ना कोई पाप अवश्य किया है, जिससे उनके प्राण भी जल्दी नहीं छूट रहे, प्राण भी जल्दी भगवान नहीं ले जाना चाहते। और अंतिम समय में, मृत्यु के समय में बड़ा कष्ट होता है।
शरीर को बड़ा तड़पना पड़ता है जो बुरे व्यक्ति होते हैं। अब अजामिल केवल नाम लेता था, लेकिन बुराई तो खत्म हुई नहीं थी। अजामिल को लेने के लिए यम के दूत पहुंचे। देखिए, दो प्रकार के दूत होते हैं। एक जो बुरे व्यक्ति, जो बुरे कर्म करते हैं, जिन्होंने पाप ज्यादा किया होता है, उनके लिए यम के दूत ही आते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान के पार्षद आते हैं। तो अब अजामिल कोई भगवान के भक्त तो थे नहीं, अंतिम समय में यम के दूत लेने आए हैं। और जब यम के दूत लेने आते हैं तो शरीर को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हमारी ये जो आत्मा है ना, ये शरीर को जल्दी छोड़ना नहीं चाहती, जल्दी शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती, जिस कारण यम के दूत हमारे शरीर को बड़ी बड़ी अनेक सी यातनाएं देते हैं। मार कर, पीट कर, घसीट कर आत्मा को ले जाया जाता है। तो अब अजामिल को भी बड़ी यातनाएं दी जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। अंतिम समय में अजामिल बड़ा तड़प रहा है, कष्ट में है। कष्ट में अचानक अजामिल के मुख से निकलता है, हे नारायण मेरी रक्षा करो। यानी वो अपने छोटे पुत्र को, छोटे बेटे को पुकारता है, कष्ट में, तड़प में पुकारता है, हे नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही अंतिम समय में मुख से नारायण शब्द निकला है, तुरंत भगवान के पार्षद भागे भागे आए। यम के दूत देखते हैं, कहते हैं, प्रभु के पार्षद, आपका यहाँ पर क्या काम है? अरे इस अजामिल को लेने आए हैं क्या? ये तो बड़ा पापी, दुराचारी, अत्याचारी, ये भगवत धाम जाएगा। भगवान के पार्षद कहते हैं, सुनो यम के दूतों, अब ये पापी हो चाहे दुराचारी हो, अंतिम समय में इसने नारायण पुकारा है। ये चिल्ला रहा था ना कि नारायण मेरी रक्षा करो, हमारे प्रभु को पुकारा है अंतिम समय में। तो अब ये पापी हो, दुराचारी हो, जाएगा ये भगवत धाम, हमारे साथ भगवत धाम की इसे प्राप्ति होगी। यम के दूत समझाते हैं, अरे प्रभु के दूत, ये आपके हमारे परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण को नहीं पुकार रहा, ये अपने छोटे बेटे नारायण को बुला रहा है, मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए। भगवान के पार्षद कहते हैं, यम के दूत हमें ज्यादा मत सिखाइए, छोटे बेटे को पुकारे, बहू को पुकारे, पत्नी को पुकारे, लेकिन नारायण नाम तो भगवान का है, नारायण शब्द तो इसके मुख से निकला है, अब तो ये नरक जाएगा, अब इसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। यम के दूत और भगवान के पार्षद दूत दोनों में बड़ी बहस हुई। अंत में यम के दूत हार कर चले गए। भगवान के पार्षद और ये जितनी भी लीला सब हो रही थी, सब अजामिल देख रहा था। भगवान के पार्षद अजामिल से कहते, सुनो अजामिल, अभी हम तुम्हें भगवत धाम लेकर जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम बहुत पापी हो। तुम्हें कुछ समय देते हैं, उतने समय में तुम जितना भगवान का नाम जप सकते हो, जितना पुण्य कर सकते हो, उतना पुण्य करो, उसके बाद ही तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अजामिल के प्राणों को छोड़ा गया, जितना समय दिया जाता है, क्योंकि अजामिल को एक सबक मिल चुकी है। उतने समय में अजामिल भगवान नाम का खूब जप करता है, खूब पुण्य करता है, और जब असलियत में मृत्यु आई, तब जाकर अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। यानी ये भगवान के नाम की महिमा है। देखिए, भगवान जो है ना, वो स्वयं ये बात कहते हैं कि अगर भगवान से भी अधिक शक्तिशाली कोई है, भगवान से भी अधिक शक्ति किसी में है, तो वो भगवान का नाम है। भगवान कहते हैं कि मैंने तो बहुत कम लोगों को तारा है, मैंने बहुत कम लोगों को उबारा है, लेकिन मेरे नाम ने ना जाने कितने ही भक्तों को उबारा है, कितने ही भक्तों को भगवत धाम की प्राप्ति कराई है। तो भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, नाम की ये महिमा बताई गई है। राधे श्री राधे राधे। आइए एक सुंदर भजन, उसके तत्पश्चात झांकी दर्शन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, राधे श्री राधे। हमारे जीवन में हम जितने भी भक्त हैं, मैंने आपको पहले भी नकली भक्त और असली भक्त के बारे में बताया था, याद है? याद है किसी को? नकली भक्त और असली भक्त। जो असली भक्त होते हैं वो दुखाने पर भगवान को कोसते हैं, नकली भक्त भगवान को कोसने लगते हैं। देखिए, हमें जितना मिला है ना, उतना भी बहुत है, किसी किसी को इतना भी नहीं मिलता। अगर सुबह आप भूखे उठ रहे हैं और रात को भर पेट भोजन खा के सो रहे हैं, तो भगवान की कृपा समझिएगा। अगर पहनने को वस्त्र मिल रहा है, शरीर आपका स्वस्थ है, जिसका शरीर स्वस्थ है वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। शरीर से बड़ा धन कोई नहीं होता। शरीर स्वस्थ है, भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, भोजन मिल रहा है, आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। लेकिन देखिए, हमारे जीवन में जब दुख आता है ना, तो हम भगवान को तुरंत याद करते हैं, उनको तुरंत ताना देते हैं, तुरंत कोसते हैं। लेकिन सुख में एक भी बार भगवान की याद आई कि प्रभु आपकी वजह से इतना सुख भी मिल रहा है,
भगवान आपकी कितनी कृपा है, इतनी महिमा है। सुख में याद नहीं आता, दुख में बहुत ताने लेते हैं। तो आज जितने भी श्रोता बैठे हैं, आपको जितना मिला, जो कुछ मिला है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ।